पहला इतिहास 29:10, फर्स्ट क्रॉनिकल 29:10। फर्स्ट क्रॉनिकल 29:10, पहला इतिहास 29:10। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। और एक बार पढ़ो। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। उसका 11 भी पढ़ो। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है। क्योंकि आकाश न उसमें दूसरा और एक शब्द आना है। नहीं, हमारा पिता आना है। सबों के समूह यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारा मूल पुरुष इस्राएल का परमेश्वर। पिता, पिता शब्द आना। पंजाबी में पढ़ो। इसलिए दाऊद ने सारी सभा दे के यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने आख्या, हे यहोवा साडे पिता। हाँ, और फादर, साढ़े पिता। पंजाबी, हिंदी में वो नहीं है, इंग्लिश में है। साढ़े पिता हैं और फादर। लिखो, नेक्स्ट है क्या है? और फादर। हिंदी में बाइबल में लिखो। इसके पहले हमने पढ़ा हेवनली फादर या स्वर्गीय पिता। अभी कौन सा है? साढ़े पिता। साढ़े शब्द ठीक है ना? हाँ, साढ़ा शब्द, साढ़ा, साढ़ा है, साढ़ा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा डा, थोड़ा सा जोर से बोल, थोड़ा सा वेट देकर बोलना, ठीक है? हैं और फादर, हमारे पिता। इसके पहले हमने सीखा हेवनली फादर। इधर में दाऊद क्या बोलता है? साढ़े पिता, हमारा पिता। इसमें कितना फर्क है बोलो? हैं? इसमें कुछ फर्क है? हेवनली फादर बोला और फादर, स्वर्गीय पिता और हमारे पिता, इसमें कितना फर्क है? बहुत फर्क है। स्वर्गीय पिता सबके लिए, हमारा पिता हमारे लिए, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, माय फादर। लिखो, मत्ती 6:9 पढ़ो, उसी के साथ में है। मत्ती 6:9।
अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हमारे पिता और फादर। हमारे बारे में सारे ज़रूरतों को उन्होंने क्या करता है। कल मैंने हेवनली फादर, मैंने परमेश्वर आपका पिता बनना है, ये बात सिखाते समय खोलकर बताया है। हमारा बाप सारे ज़रूरतों को जानता है, हमारा पिता। 6 में अभी पढ़ने का जरूरत है, आप लोगों को सबको मालूम है। 6 का 26 थोड़ा पढ़ो, मत्ती 6 का 26, मत्ती 6:26। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हाँ, स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। लिखो गलाती 4 का 6 और 7। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। इस्राएलियों में एक कानून था, जो गुलाम या मजदूर या कोई भी उनको पिता पिता करके पुकार सकता है। अब्बा पिता करके पुकारा तो उनको मार डालना है, क्योंकि जो अब्बा बोलता है उनको पूरा उनका प्रॉपर्टी का, उनका सारे जायदाद का वारिस बन जाता है। अब्बा पिता करके वही बोल सकता है जो उनसे जन्मा है, अब्बा पिता। तो इधर में पौलुस बोलता है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर का जो आत्मा है वो आत्मा हमारे अंदर भी दिया है, इसलिए हम अभी कौन नहीं है, गुलाम नहीं बल्कि पुत्र हो। तो दोबारा पढ़ो सब, गलाती 4 का 6 और 7, सब मिलकर पढ़े। हिंदी में पढ़ो। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हाँ, इधर देख, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आपको क्या मिला है, वो बहुत लोग कभी नहीं जानते। उन्होंने हमारे अंदर पवित्र आत्मा डालते हुए हमको ये पोजीशन दिया, अब्बा पिता करके पुकार सकते। अब्बा अब्बा करके वो ही बोल सकता है जो उनसे जन्मा है। पिता 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 करके बोलते हैं। आप लोग मुझे पापा 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 करके बुलाता, आप पापा बुलाना और फिन्नी आकर पापा बुलाना में फर्क है। क्यों फर्क है? फिन्नी मेरे से जन्म लिया। आपको समझाने के लिए मैं बोलता हूं, फिन्नी आया तो मुझे पूछने के बिना भी यह टॉर्च उठा सकता है। आप उठाने के समय में पूछेंगे, मैं ले सकता हूं, मेरा अनुमति चाहिए। फिन्नी को हक है। एक गाड़ी फिन्नी क्या कर सकता है? पूछने के बिना ले सकता है। क्यों? कारण क्या है? मैं आपको समझाने के लिए, आप लोग भी ले सकते हैं तो अलग बात है, लेकिन हक है आप लोगों, तो प्रेम के कारण मैंने दिया हुआ है। लेकिन नियम के तौर पर मैं बोलता हूं,
इसी मुताबिक प्रभु ने हमको हकदार बनाया। उनके वचन के द्वारा हम जन्म लिया है और पिता अब्बा पिता करके पुकारने का हक भी दिया है। इस कारण से मैं विश्वास की सेवा कर रहा हूं। कौन सा विश्वास है? वो मेरा अब्बा है। कौन है? सृष्टिकर्ता मेरा अब्बा है। आप लोग बोल सकता है ना? अब्बा करके उर्दू में भी अब्बा ही बोलता है ना ब्रदर, हैं? अब्बा बोलने से सगी सगी है ना। अब्बा जब आपको पिता अब्बा पिता बन जाएगा फिर आप कोई चीज मांगेगा भी नहीं। अभी आपको अब्बा बोलने का वो हिम्मत जब आ जाएंगे फिर आप कोई चीज मांगेगा नहीं। अपना बाप को जो मर्जी है वो मुझे दे। इतना क्लोज रिलेशनशिप पिता के साथ, इतना नजदीक। प्रभु ने अपना आत्मा भी हमको देकर, तो इसलिए हम बाजार में घूमते हुए पिता के घर में नहीं आया। प्रभु की दया से मैं प्रभु के घर में नहीं आया, मैं उस घर में जन्म लिया, पिता का घर में जन्म लिया। वो ऊपर रहने वाला कौन है? मेरा अब्बा है। क्या है? मेरा अब्बा है। इसका मतलब पूरा मैं कोई भिखारी नहीं, मेरा अब्बा है। मैं हमेशा ऐसा चलता हूं। स्वर्ग का परमेश्वर मेरा अब्बा पिता है। मैं उसको अब्बा पिता करके पुकारने का हक मुझे मिला है। इसलिए मुझे किसी बात का चिंता नहीं होता। अब्बा, हे अब्बा, ये कितना नजदीक रिश्ता है। उर्दू में अब्बा बोलने से बहुत नजदीक होता है ना ब्रदर। बट्टू बोलो, हैं? अब्बा मैंने सुना है कश्मीर में वगैरह लोग अपना अब्बा अब्बा बोलता है ना? पंजाबी में भी होता है नहीं? बाप, अब्बा पिता, वो मेरा पिता सिर्फ नहीं बल्कि कौन है? अब्बा पिता। मुझे हक है पूरा। अभी जितना जरूरत है उतना ले। अब्बा पिता, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारा अब्बा पिता होने के कारण शारीरिक चीजों के बारे का चिंता बिल्कुल नहीं रहना। सब उनका है। अब्बा पिता जो देगा बस उनका मर्जी। तो उन्होंने अपना आत्मा को भी हमको देकर, कीमती आत्मा, पुत्र के अंदर का वही आत्मा को देकर मुझे अब्बा पिता करके पुकारने का हक दे दिया। लिखो भजन संहिता 136 का 2, 136 का 2, Psalm 136:2, 136:2, भजन संहिता 136 का 2। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर, गॉड ऑफ गॉड्स। ये भी कोई विवरण करने का जरूरत नहीं, आप सबको अच्छी तरह मालूम है। गॉड ऑफ गॉड्स, सारे जिन्होंने अपने आप को देवता परमेश्वर बना के रखा है उनका परमेश्वर है हमारा प्रभु, गॉड ऑफ गॉड्स। आपको कहीं मूर्ति के सामने ले जाकर माथा टेकने के लिए बोलते वक्त आपने बोलना मैं ईश्वरों का परमेश्वर का सामने ही घुटना टेकता हूँ। आप जिनको परमेश्वर बोलते हैं उनका परमेश्वर का मैं क्या करता हूँ? आराधना करता हूँ। इसलिए मैं इधर झुकने का जरूरत नहीं। समझ में आया? कितने लोगों को समझ आया?
अभी आपके ऊपर कहीं भी ले जा रहे हैं, इधर घुटना टेक उधर, देखो भाई ये तो नहीं हो सकता। जिसके सामने आप घुटना टेकने के लिए बोला, उनका ही परमेश्वर के सामने मैं घुटना टेकता हूं। गॉड ऑफ गॉड्स लिखो, भजन संहिता 73 का 26, Psalm 73:26, Psalm 73:26, भजन संहिता 73 का 26। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। परमेश्वर मेरा हृदय का चट्टान, गॉड इज द स्ट्रेंथ और रॉक ऑफ माई हार्ट। गॉड इज द रॉक ऑफ माई हार्ट। स्ट्रेंथ और रॉक। या 17 नाम है रॉक ऑफ माई हार्ट। रॉक ऑफ माई हार्ट। इसके साथ पद संहिता 46 का 1 भी पढ़िएगा। 46 का Psalm 76:1, 46 का 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। दोबारा पढ़ो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हाँ, बहुत बार समस्याओं के सामने बहुत विश्वासी लोग, सेवक लोग कमजोर हो जाता। अगर यहोवा परमेश्वर आपका हृदय का चट्टान होगा तो आप डगमगागे नहीं। जो निर्णय लिया उसके ऊपर आप क्या करेंगे? खड़े रहेंगे। चाहे कितने समस्या आपके खिलाफ आ रहा है तो आपको कोई चिंता नहीं होगा। मैं एक बार कहीं सेवा करके आता तो जम्मू कश्मीर में सांबा जगह, जम्मू के आगे पठानकोट के आगे तो सांबा नाम शहर है। उधर में जॉर्ज थॉमस, अभी भी जॉर्ज थॉमस उधर है। जॉर्ज थॉमस उनका पत्नी फैमिली उधर सेवा कर रहे थे। अभी उनको ज़मीन वगैरह खरीद के सेट हो गया। तो उधर सेवा करते समय में उधर में से आरएसएस भाई लोग सब क्या कर दिया, उनका सामान सब पहले एक घोड़ा गाड़ी में रख दिया, बस स्टैंड में लाया और उसके बाद सारे सामान गाड़ी में चढ़ा करके उधमपुर भेज दिया। मैं राजस्थान या कहीं सेवा, गुजरात से कहीं सेवा करके आया तो ब्रदर जॉर्ज थॉमस, पास्टर जॉर्ज थॉमस अपना पत्नी, उनका 3 बच्चों के साथ गाड़ी में हमारे घर में हैं। 3-4 दिन हो गए। तो मैं गुजरात में जाकर 1 हफ्ते के बाद आया। मैंने बोला क्या है? उन लोग सब हमको गाड़ी में बिठाकर इधर भेज दिया, इधर मुड़कर नहीं देखना। मैं शाम को आया था। मैं दूसरा दिन उनको, उस वक़्त हमारे पास वाहन नहीं था, हमारा
जम्मू बस स्टैंड में आया, उधमपुर से जम्मू बस स्टैंड में, उधर से सांबा का गाड़ी में पकड़ के उधर सामान उतारा। जिस मकान से उनको खाली करवाया उसी मकान में जाकर सामान रख दिया। तो आरएसएस सब आ गया, चारों तरफ घेर लिया। उन लोग अपना अपना शर्ट का ऊपर करके, अभी आपका सेवा करने के लिए हम आ रहा। क्या बोला, मुझे तुम्हारा सेवा करेगी। कोई शर्ट में पड़ा। मैंने बोला किसका हिम्मत है, सेवा करो, फिर मेरा जगह में तुम प्रचार करो। कम से कम 20-25 लोग हैं, 25 से भी ज़्यादा है। लोग बोलते हम इधर से भेजे, तुम्हारा क्यों आया। मैं उधर वो बाजार में जो बस स्टैंड जैसा है, उधर में बड़ा बस स्टैंड नहीं था, अभी तो बस स्टैंड बना है। उधर पेड़ के नीचे मैं आकर खड़ा, तो उन लोग शर्ट वगैरह खोल कर, उनमें से डर लग रहा है कौन पगला मारे। उन लोग सब मारने के लिए तैयार है। मेरा दिल के अंदर में यहोवा परमेश्वर बोलने के कारण इधर में सेवा के लिए आए। इधर से वापस जाने का सवाल ही नहीं होता। अभी आप जाके उधर जमीन भी खरीदा, करीबन 3-4 लाख का मकान भी सब बनाया। वो अभी हमारा संगति में नहीं है, दूसरा है, संगति में चल रहा है। उन्होंने अपना बाइबल स्कूल, क्योंकि एक बार मैंने अमेरिका में भेज दिया भाई, तो अमेरिका में जाकर आते वक्त उनका रूप बदल दिया। ठीक है भाई चलाओ। अभी भी वो ज़मीन वगैरह सब मेरे नाम पर ही है, लेकिन मैंने कागज़ वगैरह पूरा उनको दे दिया है। कम से कम 8-10 लाख का है अभी तो उससे महंगा होगा, मेन रोड में ही। तो ज़मीन का बात छोड़ दो, लोग सबको चढ़ा के देखिए, उनको जिस मकान में से निकाल कर घोड़ा गाड़ी में सामान रखकर बस स्टैंड में लाकर सारे सामान लोड करके भेजा हुआ, उसी जगह में मैं उतर कर उन लोग देखो आ गया, वापस आ गया, वापस आ गया। उसी मकान में रह रहा है, मैं उधर में खड़ा हो गया। तो मैं बोलता कौन है वो लोग, ऐसे तुम्हारा सेवा कर, मुझे यही बोलता तुम्हारा अभी हम सेवा करेंगे। मैंने सेवा करो, मेरा काम तुम करो। तुम मेरा सेवा करो, मेरा काम तुम करो। भाई तो मुझे डोगरी नहीं आता, आपको आता है, आप करो। रात के समय करीबन 7-8 बज गया। मैं आपको बोलता हूं, जब यहोवा परमेश्वर आपका दिल का चट्टान हो जाता है, डर नाम चीज आपको नहीं होगा। नहीं तो आपके अंदर क्या आएगा, डर आकर अभी क्या हो जाएगा। तो यहोवा परमेश्वर आपका हृदय का चट्टान बना, क्योंकि हृदय से डर निकलता है, हृदय से डर निकलता है। तो हृदय को अब यहोवा परमेश्वर आपका हृदय का चट्टान है। वो कितना बड़ा है, वो चट्टान आपके अंदर में रहते समय चाहे कितना भी लोग खिलाफ आ जाए, पूरा लोग आपके खिलाफ आ जाए, आप दिलेरी से खड़े रहोगे। आप अकेला होगा तो भी कोई बात नहीं। मैं ये कितने बार ये ऐसा समस्याओं का सामना किया है, एक बार नहीं कितने बार। क्यों? यहोवा मेरा हृदय का चट्टान, हृदय का चट्टान है, मेरा हृदय का चट्टान। मेरा हृदय का चट्टान बोलते समय भी में ही आपको क्या आएगा, दिलेरी आ जाए। मेरा हृदय का चट्टान। अब फिरोजपुर में मीटिंग हो रहा था, 18 उग्रवादी लोग आ गया, मुझे स्लिप दे दिया स्टेज में, मैं प्रचार कर रहा था। 18 उग्रवादी लोग बंदूक लेके, जो उस समय में पूरा पंजाब में क्या चल रहा था, उग्रवादियों का समय था। मुझे स्लिप लिख दिया, स्टेज में 2-3 लोग थे हमारा पास, बाकी उन लोग नीचे उतर दिया। मैंने उग्रवादी भाइयों को बताया, मैंने बोला, मैंने उग्रवादी नाम करके नहीं बोला, मैंने बोला कुछ भाई लोग सोचते हैं उनके बंदूक के अंदर है ताकत, नहीं इसी भाषा में बोला। लेकिन भाइयों, तुम्हारा बंदूक से गोली निकलेगा तो इस छाती के अंदर घुस नहीं सकता। तुम्हारे बंदूक के अंदर का जो ताकत, जो एक्सप्लोसिव है, उससे भी ज़्यादा ये मजबूत है। आराम से बैठ जाओ, प्रभु का वचन सुनो। 18
उग्रवादी बंदूक बाहर दिखता है, उस समय उन लोग फ्री घूमते थे, कोई पुलिस को भी डर होता था। एक समय था उग्रवादियों को देखा पुलिस भी क्या होता है, डर जाते, उग्रवादी को इधर देखा पुलिस इधर चले जाता था, और पुलिस ज्यादा लोगों को तभी क्या करता था, सामना करता था। आराम से बैठ गए, पूरा बैठ कर पूरा वचन सुना, फिर चले गए। हृदय का चट्टान। इधर दरिवाल में मीटिंग चल रहा था, कश्मीर के उधर में कन्वेंशन चल रहा था। उग्रवादियों ने बोला हम लोग आपको शूट करने के लिए आएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस वक्त उन लोग, एक बार मैं टॉयलेट में जाते वक्त, लैट्रिन में जाते समय में, अब वो भी आपको सुनने के लिए अच्छा लगेगा। मैं लैट्रिन के लिए जा रहा हूँ, उधर में लैट्रिन नहीं था, हम खेतों में जा रहा है, तो सड़क में एक आदमी पिस्टल लेकर खड़ा है, ऐसा पिस्टल मुझे दिखा रहा है। मैं जाकर 10-15 मिनट, मेरा एक बोतल हाथ में, बोतल पानी था, उधर घास के पीछे जाकर बैठकर मैं लैट्रिन पूरा करके वापस उसी रास्ते से, वो भाई उधर ही खड़ा है, मैं देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए मैं आगे आया, वो पिस्टल लेकर उधर खड़ा है। दूसरा बार मैं उधर से, जिधर हम रहते तो उधर से पास्टर उनके घर में नहाने के लिए जा रहे हैं, मेरे हाथ में तौलिया है, मागे साबुन है। स्कूटर पे आकर दो लोग, एक उस वक्त का जो गन है, जो क्या बोलता है, पिस्टल नहीं, जो दूसरा AK-47 लेकर इधर रख दिया। किधर? इसी मुताबिक इधर रख दिया। मैं हाँ क्या किया, हाँ बस रोड में चलते समय इधर स्कूटर में लाकर इधर मैं रख दिया, अभी करूंगा फायर। मैंने 1-2 मिनट उधर रख गया तो उन लोग थोड़ा सा हटा दिया, अच्छा ठीक है भाई बोलकर मैं आगे गया, नहा कर आ गया। इतवार के दिन आराधना चल रहा है, 6 मोटरसाइकिल में उग्रवादी आ गए, सामने खड़ा। तो हमारे कोई एक पास्टर प्रचार कर रहा था, घबरा गया, मुझे खबर मिल गया, मैं कमरे में तो तैयार होकर आ रहा था, मैं जल्दी आ गया। हमारे पास्टर को बोला बैठ जाओ। अच्छा, मैंने बोला भाई लोग आ गया, उनको बैठने की जगह दो, बैठ को वचन सुनने दो। गन लेकर पब्लिक हमको, अगर इधर आकर बैठकर सुनने का आपको समय नहीं तो आपका मोटरसाइकिल में ही बैठ जाओ, उधर ही बैठकर सुनो। थोड़ी देर सुना, फिर अपने आप चले गए। अगर परमेश्वर आपके अंदर का हृदय का चट्टान नहीं होता, आपका दिल क्या हो जाएगा, घबरा जाएगा। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर को आप क्या बनाओ, अपना हृदय का चट्टान। हैदराबाद में प्रचार कर रहे थे, पत्थर जोर से आ गए, एक आदमी के मेरे साथ खड़ा, मैं उनके इधर में लग गया, कपड़ा, मेरा कपड़ा पूरा खून से भर गया। ऐसा मुझे लोग सोचा मुझे पत्थर लगा, मैंने बोला मुझे कोई पत्थर नहीं लगा, मैं प्रचार करता हूं। पूरा प्रचार किया। परमेश्वर हमारा क्या है, हृदय का चट्टान। तो इसलिए चाहे कितना भी मारने वाला आए, उनको आप प्रेम से देखिए। घबराहट किसको आता है, जो कमजोर है। आपके सामने एक मोटा आदमी आया, आप कमजोर हो तो आपको घबराहट आ गया। आपके सामने एक पतला आदमी आया तो आप क्या करेंगे, क्या डराएगा, क्या बोलेगा आप, फूंक मारने से गिरने वाला आया, ऐसा ही है, तो डराएगा। आपके सामने आया हुआ बड़ा है तो क्या होगा, तो प्रभु ने बोला जो तुम में है वो दुनिया में से बड़ा है, वो है हृदय का चट्टान। मेरे प्यारो, हिंदुस्तान में इसी मुताबिक हम चलना है। प्रभु ने दिया हुआ, मैं हृदय का चट्टान हूं। आपके अंदर हृदय का चट्टान के तौर पर कौन है, सर्वशक्तिमान, वो आपका पिता है। वो क्या क्या किसका है, वो एल शदाई है। कितना नाम आपको पिता को मिला है, वो आसमानी बाप है, वो आपका पिता है, अब्बा पिता है। इससे ज्यादा आपको सपोर्ट चाहिए भाई, बोलो। बाकी मैं आप महीने महीने आपको 2000-5000 देगा तो भी भाई आपका पूरा काम नहीं होगा। और ये ले जाएगा तो फिर आप बोलेंगे भाई हमको क्या मिला है, असली मिल गया। ये है असली सपोर्ट।
ये लेकर जाओ ये बाइबल क्लास से, फिर आप क्या नहीं होंगे, गुमराह नहीं होंगे, दिलेरी से कड़ारेंगे, शैतान को अंगुली में नचवाएंगे। क्या करेंगे? इधर इधर इधर, अंगुली से नचवाना है शैतान को और उनका शक्तियों को, अंगुली से नचवाना। आपका अंगुली के अनुसार वो क्या करना है? प्रार्थना करो। इतना बड़ा परमेश्वर, जो तूने बनाए, देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आपार कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवे, गाशक तुरी का होगा,
महान प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान अभी एक बात और आप सुनिएगा, आपका सोच के लिए। अगर लूसीफर पाप नहीं किया हुआ होता, वो भी हमारा मदद करने वाला ग्रुप में बनना था। जो गिरे हुए दुष्टात्मा लूसीफर और उनका ग्रुप पूरा क्या बनना था? हमारे आज्ञा पालन करके हमारा सेवा करने वाला था। पाप के कारण वो हमारा दुश्मन बन गया। क्यों? जलन आता है। क्या आता है? जलन आता है। मैं तो हम शैतान का वो बात में फंस गए, हम चालाकी किया। तो आपको भी गिराने के लिए, कैसा भी जो गिरा हुआ आदमी दूसरों को भी गिराने के लिए प्लान बनाते। आपने बोलना, देखो भाई, मैंने लूसीफर को कभी बोलता, भाई लूसीफर तुम जलने से कोई काम नहीं बनता। तुमको मेरा सेवा के लिए सृष्टि किया है। स्वर्गदूत पूरा किसके लिए? तो इसलिए ज्यादा इधर में हिलने का जरूरत नहीं। ये बोलते समय वो और कांपता है। कितने लोगों को मेरा बात समझ में आया? ये लूसीफर का ग्रुप दूतों का ग्रुप है। दूत सब कौन, किसका काम के लिए? हमारा सेवा के लिए। हम कौन है? दूतों से ऊपर है। दूतों को किसी को भी उन्होंने अपना सामान नहीं बना, सिर्फ हमको बना। लूसीफर, तू पहले ही हमारा सेवा करना था, अभी तुम बिगड़ गया तो भी तुमको क्या करूंगा? मैं बांध कर नाक रगड़ाऊंगा। ऐसा समझदारी से परमेश्वर आपका हृदय का चट्टान समझकर अंधकार का शक्तियों को मसल देना। ऐसा आपका आंख देखने से उनको डर आना शुरू करना। लेकिन वो काफी बार आकर थोड़ा सा अपना जोश दिखाता है। पहले आपने देखा होगा, कल भी आकर कितना बड़ा जोश दिखाया था। बोला था इधर कुर्सी में बैठूंगा मैं, बाद में किधर बैठ के गए हैं। तो शैतान की शक्ति से लड़ते समय सेवकाई के खिलाफ आते वक्त आपको मालूम है, हमारा परमेश्वर परम प्रधान वो सेनाओं का यहोवा है। और दूसरा लॉर्ड ऑफ शबोत, उसका मतलब कहीं भी काम थोड़ा कठिन होगा वो खुद आकर काम करवाएगा। वो लॉर्ड ऑफ शबोत का मतलब कहीं लड़ाई ऊपर ही नहीं बैठे रहेगा, वो आकर मौके पर खड़ा होकर काम करवाएगा। ये परमेश्वर हमारा अब्बा पिता है। तो फिर सेवा करने के लिए क्यों डरना है? किससे डरना है? ना स्वर्ग का ये जो दूसरा स्वर्ग में जितना भी शक्ति है उनको भी लाइन लकीर खींच कर खड़ा करना। इधर खड़ा जाओ, खड़ा कर दो। 2-3 साल पहले मैं शैतान का छाती में एक निशान लगाया था, मेरे ख्याल में मक्कू में या धर्मकोट में। हाँ, 1 साल तक वो निशान लेता रहा। फिर प्रभु ने बोला उसको मिटा दो। बहुत शक्तियां बोला, मेरा बाप को तुमने निशान लगा दिया। मेरा पाव का निशान लगाया था उनका छाती में। प्रभु ने बोला इनका छाती में क्या लगाओ? किसके ऊपर? शैतान के ऊपर। तो मेरे प्यारों, हम बुलबुले की तरह नहीं है। शैतान सब बुलबुले की तरह है, बैलून की तरह। हमारे हृदय का चट्टान प्रभु यीशु मसीह होने के कारण शैतान को बोलना, तुम्हारा मुंह के अंदर हाथ डालकर तुम्हारे अंदर से लोगों को निकालने का अधिकार मुझ में है। मैं तुम्हारे मुंह के अंदर हाथ डालूंगा, मेरा हाथ को पकड़ सकता है तो देखो। हमारा पिता इतना अधिकार, अब्बा पिता। मैंने बोला लॉर्ड ऑफ शबोत का मतलब अगर कहीं
लड़ाई थोड़ा सीरियस का होगा, परमेश्वर खुद ही आएगा, उधर खड़ा होकर सारे टी करके आएगा। तो इसलिए आपके अंदर में यह कहना, शैतान का शक्तियों को पकड़ कर डालकर मार 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 कर उसको आपके हाथों में चिल्लाना, मुझे छोड़ दो। आपको देखते ही फौज आ रहा है, भागना पड़ेगा हमको, इसको सामना करने के लिए हमारे पास कोई हथियार नहीं है। शैतान बोलना है हमारे पास का कोई हथियार हो नहीं। ऐसा दस्ता हिंदुस्तान में अभी काम करेगा, शैतान का एक एक अड्डा तोड़ेगा, शाहिद होना पड़ेगा तो कोई बात नहीं। शैतान का कोई अड्डा कहीं भी बने नहीं रहना, कहीं भी। प्रभु ने हमको दूसरा स्वर्ग का ग्रहों में भी जाकर उनका अड्डा तोड़ने का सौभाग्य दिया, तो पृथ्वी का सारा अड्डा तोड़कर, ये क्या हमारा ताकत से नहीं, लॉर्ड ऑफ सबॉथ, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, वो मेरा पिता है, वो मेरा अब्बा पिता है। दिलेरी के लिए प्रार्थना करो, डर सारे आपके अंदर से भाग जाए। एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मार डाला तो आप क्यों डर रहा है? सारे डर आपके मन से हट जाए। शैतान बेचारे चिल्लाएंगे, कोई बात नहीं, वो शोर करेंगे, लेकिन उनको लाइन लाइन पर खड़ा करके पिटाई कर देने का अधिकार पिता ने हमको दिया है। प्रभु ने बोला सांपों बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार मैं तुमको देता हूं, सांपों बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार, कोई भी तुमको कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर लॉर्ड ऑफ सबॉथ, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड सिर्फ नहीं, लॉर्ड ऑफ होस्ट नहीं, लॉर्ड ऑफ सबॉथ। सब शक्ति से भर जाए, सब स्वर्ग का शक्ति से भर जाए। आमीन। शक्ति प्रकट होंगे करके डर से कोई इधर नहीं बैठना, कोई शक्ति प्रकट उसका नाक रगड़ाएंगे, क्योंकि इतने सालों तक मनुष्य को चबा चबा कर खा रहा है, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। कोई भी शक्ति कहीं पर उस बल के साथ आत्मा से भर जाए, दावा करने का हिम्मत से। आमीन। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा पिता, आप कितना महान,
आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप लॉर्ड ऑफ सबोत। अगर कहीं जरूरत पड़ा तो आप खुद आकर खड़े होकर लड़ाई लड़कर जीत देने वाला आप हमारा अब्बा पिता। इतना अच्छा पिता के साथ संबंध रखने वाला आपका बेटा बनकर इस दुनिया में तेरा सेवा करने के तूने आप हमको दिया हुआ इस अच्छा सौभाग्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक एक भाई बहन के अंदर में आप सचमुच में उनका हृदय का चट्टान बन जाए, अपना पिता बन जाए, अपना अब्बा पिता बन जाए, आपका सर्वशक्तिमान सेनाओं का खौफ बन जाए, ताकि आगे का आत्मिक लड़ाई दिलेरी से लड़े, शैतान का बंधन को तोड़कर, एक एक बंधन को तोड़कर लोगों को आजाद करते हुए हर जगह में तेरा झंडा ऊंचा करते जाने के लिए कि को कुर्बा दे, फसल दे। यीशु के पवित्र नाम से मांगते आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ, सारे संतों के साथ यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होती रहे। आमीन।